शिव देवों के भी देव हैं, तभी उन्हें महादेव के नाम से ध्याया जाता है। बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सभी भोलेनाथ की भक्ति में मगन रहते हैं। परंतु कई कई जगह यह सुनने में आता है कि गर्भवती स्त्री को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए और इस बात में बहुत ही अपवाद देखा गया है कि गर्भवती महिला को शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए कि नहीं। चलिए आज इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं और वह भी प्रमाण के साथ। आज भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा के प्रमाण से हम यह स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि गर्भवती स्त्री को शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ के पूजन करने से जो उनकी भावी संतान है उसकी सर्वदा रक्षा ही होती है। भोलेनाथ जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक शिवलिंग घुश्मेश्वर नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। घुश्मेश्वर शिवलिंग जो है भोलेनाथ का, इसका महिलाएं दर्शन करती हैं और मां बनने की अपनी मनोकामना पूर्ण करती हैं। जिस भी महिला को गर्भ धारण करने में समस्या आ रही है या जिसका गर्भ बार बार गिर जाता है, उन्हें घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का रोज नाम लेके भोलेनाथ जी का जल अभिषेक करना चाहिए। इससे अवश्य वह एक सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है, यह महाराष्ट्र प्रदेश के दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूर वैरुल गांव के पास स्थित है। देवगिरी पर्वत के पास यहीं पर अत्यंत तेजस्वी सुधर्मा नाम के एक बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। यह पति पत्नी बहुत ही शिवजी महाराज जी के अनन्य भक्त थे, परंतु इनके जीवन में एक संतान न होने के कारण निराशा छाई हुई थी। ब्राह्मण तो फिर भी किसी तरह अपने आप को भक्ति में व्यस्त रखते थे, परंतु जो सुदेहा थी वह यह अंदर से उसकी इच्छा थी कि उनके यहाँ भी कोई संतान का जन्म हो। सुदेहा ने बहुत ही जिद करके अपनी छोटी बहन जिसका नाम घुष्मा था उसके साथ अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया। समय आने पे घुष्मा जो उसकी छोटी बहन थी वह गर्भवती हुई, परंतु घुष्मा का एक नियम था, वह बहुत ही भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी और वह रोज 101 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, उनका पूजन करती थी। उसके बाद वह 101 जो शिवलिंग है उन्हें वह तालाब में विसर्जित भी करके आती थी। गर्भवती होते हुए भी उन्होंने 9 माह अपनी यह पूजा कभी भी नहीं छोड़ी। वह गर्भ अवस्था में भी भोलेनाथ का पूजन करती थी और उनसे प्रार्थना करती थी कि उनकी संतान को भोलेनाथ सदैव सुरक्षित रखें। 9 महीने बाद वह एक पुत्र की माता बनी। दोनों बहनों का प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना था, परंतु समय के साथ सुदेहा को घुष्मा के पुत्र और उसके पुत्र वधू से ईर्ष्या होने लगी। वह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने घुष्मा का जो पुत्र था उसकी हत्या करके, उसके शव के टुकड़े करके और उसे चादर में बांध के उसी तालाब में फेंक दिया, जिस तालाब में घुष्मा अपने शिवलिंग विसर्जित करती थी। जिस दिन हत्या हुई, जब उसकी पुत्र वधू ने शैया पे खून देखा तो वह चित्कार करने लगी, विलाप करने लगी, परंतु घुष्मा ने अपना पूजन बीच में नहीं छोड़ा। उसने सोचा जिसने ये पुत्र दिया है वह उसकी रक्षा भी स्वयं करेगा। महादेव के रहते हुए मेरे पुत्र का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और उसने अपना पूर्ण पूजन किया और जब वह तालाब पे अपने शिवलिंग विसर्जित करने गई तब वह क्या देखती है, उसका पुत्र सकुशल तालाब के पास खड़ा है। वह आता है और अपनी माता के चरण स्पर्श करता है। घुष्मा ने गर्भ अवस्था में भी शिव पूजन नहीं छोड़ा था और उसके पुत्र को सकुशल भोलेनाथ ने उसे सौंप दिया। तो अपने मन से वहम निकाल के महादेव जी का सदैव पूजन करना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और मंदिर जाने में आपको परेशानी है, कठिनाई है, तो आपके घर में जो शिवलिंग जी हैं आप उनका जल अभिषेक कीजिए, कच्चे दूध चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए। आपकी संतान को भी महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होएगा।
प्रिय भक्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।